समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत्र सन्तति। नमस्ते, आज का इतिहास का एपिसोड में स्वागत। Today's episode is about the geography of the Mahabharata. The Mahabharata is itihas. The geography of the Mahabharata extends in the west from Gujarat to Assam in the east. But the core geography of the Mahabharata is the region known as Kuru Panchal. आज का एपिसोड कुरु पंचाल के बारे में है। भारतीय इतिहास और समाज के विषय में कोई भी अध्ययन दो महाग्रंथों रामायण और महाभारत की अनुशीलन के बिना अपूर्ण है। वैदिक और लौकिक संस्कृति में रचे हुए विपुल साहित्य को ही भारतीय संस्कृति का मूलाधार माना जाता है। यदा यदा हि धर्मस्य महाकाव्य महाभारत, जिसे हम जय संहिता और भारत भी कहते हैं, उसकी विशालता और दार्शनिक गूढ़ता न केवल भारतीय मूल्यों का संकलन है, बल्कि हिंदू धर्म और वैदिक परंपरा का भी सार है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। महाभारत भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान, आदर्शों और जीवन मूल्यों का प्रतिनिधि ग्रंथ भी है। इसलिए इतिहास ग्रंथ महाभारत के सिलसिले में कहा गया है कि धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यनेहास्ति न तत्क्वचित। यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जीवन के इन चार पुरुषार्थों और लक्ष्यों के विषय में जो बातें इस ग्रंथ में कही गई हैं, वो ही अन्यत्र मिलती हैं। जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं मिलती है। इस उक्ति से महाभारत के विवेचनीय विषय की व्यापकता सिद्ध होती है। अधिकतर अन्य वैदिक साहित्यों के समान ही ये महाकाव्य भी पहले वाचिक परंपरा द्वारा हम तक पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचा। महाभारत और अन्य वैदिक साहित्यों के मुताबिक महाभारत युद्ध प्राचीन भारत में वैदिक काल के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था और इसका क्षेत्र मौजूदा गुजरात से लेकर असम तक फैला हुआ था। लेकिन मुख्य तौर पर इसकी भूमि या क्षेत्र कुरु पांचाल था। कुरु साम्राज्य उत्तर में सरस्वती और दक्षिण में दृश्यवती नदियों तक फैला हुआ था और गंगा यमुना दोआब का कुछ उत्तरी भाग भी कुरु साम्राज्य की सीमा में शामिल था। ये वो क्षेत्र है जहां कौरवों और पांडवों के बीच भीषण और विनाशकारी युद्ध हुआ था। मौजूदा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग तक फैले हुए कुरु साम्राज्य की राजधानी हस्तिनापुर थी, जो गढ़मुक्तेश्वर के पास गंगा के किनारे बसा था। महाभारत में लिखित हस्तिनापुर आज के मेरठ के पास है। कुरु साम्राज्य में हस्तिनापुर के अलावा प्रमुख क्षेत्रों में इंद्रप्रस्थ और कुरुक्षेत्र शामिल थे। कुरुक्षेत्र को महाभारत युद्ध की रणस्थली कहा जाता है
और ये स्थल जो है दृषद्वती और सरस्वती नदी के बीच का भूभाग है, जिसे कहा जाता है कि दक्षिणेन सरस्वत्याम उत्तरेण दृषद्वतीम ये वसंती कुरुक्षेत्रे ते वसंत त्रिवष्टपे। तो ये जो भूभाग है जहाँ पर कुरुओं का जो प्रारंभिक जो काल था वो इसी क्षेत्र में बीता, और उसके बाद इसका जो दक्षिण वाला जो हिस्सा है कुरुजांगल कहलाता है, और पूर्व वाला जो हिस्सा है जैसे उत्तर प्रदेश का जो गंगा का जो तटवर्ती जो इलाका है वो कुरुदेश कहलाता है। तो कुरुक्षेत्र, कुरुजांगल और कुरुदेश से मिलकर ये एक कुरु राष्ट्र बना था। विश्व के प्राचीनतम तीर्थ स्थलों में से एक कुरुक्षेत्र वैदिक आर्य संस्कृति की पोषक स्थली, महाभारत युद्ध की रणभूमि और श्रीमद् भगवद गीता की जन्मस्थली के रूप में विख्यात है। महाभारत की पुरातत्व प्रमाण की बात करें तो प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी का महाभारत में कई बार वर्णन आता है। इसके मुताबिक सरस्वती नदी के किनारे ब्रह्मवर्त यानी कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वहां जलाशय है। जब नदी सूखती है तो जहां जहां पानी गहरा होता है वहां वहां तालाब या झीलें रह जाती हैं। महाभारत काल में ही सरस्वती नदी विलुप्त होना या सूखना आरंभ हो गई थी, लेकिन ये सरोवर प्रमाण है कि उस स्थान पर कभी कोई विशाल नदी बहती रही थी और उसके सूखने के बाद यहां विशाल झीलें बन गई। मैं इस समय जहाँ खड़ा हूँ वह राजा हर्षवर्धन का टीला। ये टीला प्राचीन विलुप्त हो चुकी नदी सरस्वती के किनारे स्थित है। इस नदी के घाट के प्रमाण आज भी देखे जा सकते हैं, और इस नदी के पीछे स्थानेश्वर महादेव का मंदिर, जहाँ भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों को लेकर पूजा अर्चना के लिए आए थे। कि इस स्थाणु मंदिर के दर्शन करने के लिए जो भी भक्त बाहर से अकाम सकाम जिस भाव से भी आते हैं तो उनके भगवान भोलेनाथ सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं जी। यही यहाँ का इतिहास है। ब्रह्मा जी के द्वारा 5,500 वर्ष पहले स्थाणुलिंग की स्थापना की थी और भगवान कृष्ण के द्वारा ये पूजित हैं। महाभारत के युद्ध के इतिहास के साक्षात गवाह हैं ये। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI ने 1950 और 1952 के बीच महाभारत में वर्णित स्थलों के पुरातत्व पर काम किया, जिसमें कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर भी शामिल थी। प्रख्यात पुरातत्वविद बीबी लाल ने इंडो गैंगेटिक डिवाइड और ऊपरी यमुना गंगा दुआब में कई पेंटेड ग्रेवेयर यानी PGW साइटों की खोज की थी। ASI ने इसके बाद समय समय पर इंद्रप्रस्थ और कुरुक्षेत्र के आसपास भी उत्खनन कार्य किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 70 साल के अंतराल के बाद हस्तिनापुर के उल्टा खेड़ा और पांडव टीला में फिर उत्खनन का काम शुरू किया है, क्योंकि इस जगह को केंद्र सरकार की एक योजना के तहत प्रतिष्ठित साइट के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। कुरु पंचाल सुनते ही मन में आता है हस्तिनापुर। अब उस समय का हस्तिनापुर का सिर्फ यही बचा है मेरे पीछे पांडव टीला। हस्तिनापुर, some say it was named as Hastinapur because it was named after King Hasti. Some say it was named Hastinapur because it was the city of elephants. This is the Hastinapur that used to be the ancient capital of the Kuru kingdom before the Pandavas burned down Khandava-prastha and built the new capital in Indraprastha. This is the Hastinapur where the famous gambling match took place. This is the Hastinapur where Draupadi was disrobed. This is the Hastinapur from which the blind king Dhritarashtra witnessed the battle of Kurukshetra as related to him through the divine insight obtained by Sanjaya. Yehi hai Hastinapur. On Pandav Tila behind me, you can see an ancient Shakti temple. In front of me there, you can see the famous Pandeshwar temple. Pandeshwar, this area is believed to be the area where the Kuru and the Pandava princess learnt the Vedas. That Pandeshwar temple
is a temple that is believed to have been established by Yudhishthira before the Kurukshetra war so that the Pandavas could obtain victory. This is all that is left today of that ancient city of Hastinapur. We have seen and visited Hastinapur. From Hastinapur, we have now come to what was the modern capital of the Pandavas, Indraprastha. Delhi, as we know, was built on many cities, and the first city much before Purana Killa was Indraprastha. Today, to discuss the geography of the Kuru Panchal region, to discuss what we know about Indraprastha, I am delighted and honored that I have with me Neera Mishra, who is the brains behind Draupadi Trust. She has brought awareness to us about the history of Indraprastha, this region, and in particular Kampilya. Welcome Neera ji. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे ये सम्मान दिया कि मैंने जो थोड़ा बहुत काम किया है इस क्षेत्र में, कि हमारे प्राचीन इतिहास को इतिहास की तरह हम अपने दर्शकों को बता सकें। First, let us talk a little bit about Indraprastha. Indraprastha, even as late as 1913, there was the existence of this place. As per the research that we have done, we all know that in Aine Akbari mentions that Humayun came and established himself on Indraprastha. But before that, when the 1913-14, when the Britishers were planning New Delhi city, तब उनको ये यहाँ पे बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस मिली हैं। वो इंस्क्रिप्शंस दिखाती हैं कि यहाँ पे और भी राजा, जो भारतीय राजा थे, स्पेशली राजा भोज का यहाँ राज था। 5 इंस्क्रिप्शंस और टेम्पल्स क्रिएटेड बाय राजा भोज हैव बीन डॉक्यूमेंटेड बाय A.K. घोष एंड ऑल्सो इन द ASI पब्लिकेशन ऑफ 1925-26, जिसमें इनफैक्ट इसको इंद्रप्रस्थ किला ही कहा गया है इन 1925-26 पब्लिकेशन। लेकिन उसके बाद जो हमारा इंद्रप्रस्थ एक्चुअली कब बना था, ये तो हम सब जानते हैं कि जब पांचाल देश की राजधानी में पांडव लाक्षागृह के बाद गए और उनका वहाँ पे पांचों हाँ वहाँ पे विवाह के बाद जब धृतराष्ट्र ने इसका 2 भाग में इसको डिवाइड करा, तो इंद्रप्रस्थ एरिया का जो क्षेत्र था जो इनको मिला वो काफ़ी विस्तार में था। मतलब पानीपत, सोनीपत आज के हिसाब से 5 पत्स, पानीपत, सोनीपत, तिलपत, बागपत एंड ये खांडवप्रस्थ जिसको इंद्रप्रस्थ कहा गया। इंद्रप्रस्थ के बारे में एक बहुत, इंद्रप्रस्थ का मतलब क्या है? हाँ, इंद्रज एरिया। तो एक हमारे पास जो नारद पुराण में जो हमारे पास रेफरेंस आता है, उसमें हिरण्यकश्यप के टाइम से इस जगह को इंद्र का प्रस्थ माना गया है। इंद्र ने यहाँ पहले आके यज्ञ किए थे और उनको ये वरदान ब्रह्मा ने दिया था कि आप प्रस्थ, मतलब देयर आर 2, एक जो हमारे हिसाब से, जो हमारे इतिहास के हिसाब से प्रस्थ मीन्स मैनी हैंडफुल्स। तो उन्होंने मैनी हैंडफुल्स, बहुत सारे कहते हैं कि प्रेशियस थिंग्स यहाँ पे उनको मिली, तो इसका नाम प्रस्था रखा जो इंद्र को मिला और इंद्र ने यहाँ पे यज्ञ किया। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली गन्ने की खेती होती थी, खांडव प्रस्थ था। और जब ये कुरु महाजनपद का डिवीज़न हुआ, जब ये 2 भाग में डिवाइड किया, पांडवों को धृतराष्ट्र ने ये हिस्सा दिया, उस समय इसकी पुनर्स्थापना श्री कृष्ण ने यमुना किनारे करी थी और फिर इसका नाम इंद्रप्रस्थ, दोबारा इसको एक इंद्रप्रस्थ के नाम से प्रचलित करा। ये पहली अर्बनाइज्ड, जो हमारे महाभारत में इसका व्याख्यान आता है, अर्बनाइज्ड वेल प्लान्ड पूरा एक शहर बना था। और पानीपत ट्रेडर्स के लिए था जो कि वैश्य लोग थे। सोनीपत सोनार, कहार, लोहार आर्टिजन्स के लिए था। बागपत वाज मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल एरिया था और तिलपत मोर ऑफ एग्रीकल्चरल एरिया था। और अभी भी वहाँ ऐसे कुछ झरने हैं, कहते हैं कि अर्जुन ने कुछ पानी के लिए इंतज़ाम करा था, तो वहाँ झरने भी हैं। तो इंद्रप्रस्थ का जो हमारा
विस्तार आज के हिसाब से मान के चलिए, ये तो सोनीपत, पानीपत, बागपत, तिलपत इन सब को लेके है, नोएडा का हिस्सा भी आता है। तो इंद्रप्रस्थ बहुत विस्तार में था, लेकिन इसको श्रिंक करके जो हमें मौजा इंद्रप्रस्थ का रेफरेंस हमें आया है वो न्यू दिल्ली एरिया का एरिया है, जो हमारे इंपीरियल रिकॉर्ड्स में और जो हमारे कहते हैं मुगल रिकॉर्ड्स में जो रिकॉर्डेड एरिया है, पूरा न्यू दिल्ली एरिया वाज द कैपिटल, जो राजधानी का क्षेत्र था उसको इंद्रप्रस्थ मौजा के नाम से और इंद्रप्रस्थ परगना के नाम से डॉक्यूमेंटेड गेजेटियर्स में रखा हुआ। I am saying this because sometimes people think that the Kuru region dates from the Pandavas, but Kuru was much before that. He was an ancestor, and Dharma Kshetre, Kurukshetre, that is because of Kuru. And before Indraprastha, the earlier capital of the Kuru region used to be Asandivat, Yes. which is in Karnal district Karnal now, and Hanji. Asandimitra was one of the chief queens of Emperor Ashoka. Hanji. But coming back to Indraprastha, how old are the excavations? See the No, two questions. Ha. We have recently not done any proper excavation. So when is the last proper excavation we did, and what is the dating that we have got? See, the excavations technically started in 1952 for the archaeology of epics from Hastinapur. As you know, Professor Bibila started. He came here and he did the excavation in 50s and in 60s. In 69 to 72, scientific research was done where painted graveware identified by Professor Lal as the common pottery of the Mahabharata era, that is the Dwapar era, was identified. Last proper excavation happened in 2013-14, where we had sort of advocated that the site be re-excavated, opened and showcased to public. Even there they have got traces and small fragments. And from some records that I have traced, there was basketfuls of painted graveware found in the area which is now the Humayun tomb area. And this was in 1967. When they were cleaning that area also for sort of a beautification. You've been talking about a Mahabharata tourist circuit. I'm talking about which includes partly, I guess, the 48 course parikrama of Kurukshetra. So wherever the excavations have been done, it is essentially painted graveware, is it? Mostly? Yes, mostly it is painted graveware. As far as the dating is concerned, from the archaeological point of view, the dates are varying between say 900 to 1600, 1700 BC, whereas the astronomical dating has gone up to 3067 BC. So now we are wanting more excavations so that the last one PGW that has been found in Mathura has actually been dated to 2100 BC. And in Kampilya to 2400 BC by when we did the Kampil excavation towards I think 2010. So the point you are making is an important point, that we have a set of astronomical data, astronomical beliefs which go back a long time, which need to be validated in some sense by the excavations, and there need to be more excavations done so that the two ranges of dates merge together. The recent excavations at Sanauli has thrown up very interesting information. They have found a rath, they have found female warriors, and that also dates back to 2000 plus BCE. So as you rightly said, हमको दोबारा इसके लिए एक scientific and proper excavation multi-dimensional study करनी होगी. The astronomical data जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ महाभारत का data है. From the Kuru region, now let us move on to your favorite part of the country, I guess, the Panchal kingdom. The Panchal kingdom, of course, was UP. Even Kanyakubja was part of it. Anyone who has read the Mahabharata knows that the Panchal kingdom was eventually divided between Dronacharya and Drupad, and we have North Panchal, we have Ahichatra, and we have South Panchal, we have Kampilya. Let us start with Ahichatra, which is Ramnagar. It is in what, Bareilly district now. So tell us about Ahichatra. If you don't mind, I'd like to give a little background to Kuru Panchala.
because we're talking of Kuru Panchala from Satpata Brahman, from Pali Nikayas, from different Brahmanas and Arankas. We come to know that Kuru Panchal एक समय में एक ही राज्य हुआ करता था. उसके बाद 5 ट्राइब्स अलग हटके उन्होंने अपना पांचाल 5 रीजन को जोड़ के पांचाल बनाया, और उनके जो राजा थे उनके 5 बेटे थे, तो उनको पांचों को एक एक जगह दी गई, एंड वो मिलके एक कंसोलिडेट कहना चाहिए कि हिस्टोरिकली फर्स्ट कॉन्फेडरेशन बना, और हिस्टोरिकल पॉलिटिकल कॉन्फेडरेशन का. अहिछत्रा का एक्सकवेशंस काफ़ी पहले हुआ था, प्री पार्टीशन हुआ था 1940s में, और वहाँ बहुत ही कहना चाहिए कि ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट फेमस आर्किटेक्चर मिला है. और एक्सकवेटेड साइट्स पे हमको एक मंदिर है, जिस मंदिर में गंगा यमुना, देखिए हमारे यहाँ प्रथा है कि हम लोग नदियों को पूजते हैं, क्योंकि नदियाँ हमको अपनी लाइफ और सस्टेनेंस देती हैं और उनको हम माँ का दर्जा देते हैं. तो वो मंदिर के सामने गंगा यमुना ऑलमोस्ट 6 फुट प्लस की हैं, जो हमारे अभी नेशनल म्यूज़ियम में रखी हैं. उस मंदिर में शिव और पार्वती की भी मूर्तियाँ मिली हैं, जो भी हमारे नेशनल म्यूज़ियम में रखी हैं. और जो पार्वती की मूर्ति है उसमें एक बहुत ही सुंदर चीज़ हमको देखने को मिलती है. उसकी आइकोनोग्राफी अगर हम देखते हैं तो उसमें 3rd आई ऑफ शिवा है, उसमें अर्धचंद्र है जो कि चंद्रवंश राजा की बेटी द्रुपद की बेटी थी वो, और उसकी हेयर ड्रेसिंग इज़ एक्चुअली कहते हैं कि फैशन डिज़ाइनर्स गो क्रेजी ऑन दैट हेयर ड्रेस. तो वो द्रौपदी का कहते हैं कि द्रौपदी वाज अवतार. तो कमिंग बैक टू अहिछत्रा का बरेली डिस्ट्रिक्ट एरिया में औरला जगह जो है वहाँ पे इसका एक्सकवेशन 40s में किला में क्या है? हाँ, किला के अंदर फोर्ट एरिया है. फोर्ट के अंदर अगेन पेंटेड ग्रेवे मिला है, और कहते हैं कि हमारे इस नॉर्थ एरिया का सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल साइट है. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहाँ पे प्रॉपर GPS मैपिंग भी करी है, जहाँ पे नीचे ट्रायंगुलर शेप सिटी उनको मिली है, और किले की वॉल्स मिली हैं, और उसमें PGW मिला है. तो अगेन वही लिंक कर रहा है कि PGW, लेकिन हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में अहिछत्रा नेम बहुत बाद में आता है. बेसिकली वो क्योंकि पांचाल क्षेत्र था, और अहिछत्रा क्योंकि द्वापर युग में बना है, उस समय इसका नाम आता है. और आर्कियोलॉजिकली हमने कहा कि हमें बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स मिले हैं कि डेफिनेटली द्वापर युग में महाभारत कालीन के टाइम इस जगह का महत्व होता. चलिए अब चलते हैं जहाँ खोदाई हो रही है. हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट जगह है. पहुँच गए वो साइट पे. ये साइट के बारे में हमें बताइए आप. ये दिख रहा है समय. हाँ, ये वो साइट है जहाँ पे कि एक्सकवेशंस 1950s में प्रोफेसर लाल ने करे थे. फिर 69 to 72 ASI ने साइंटिफिक रिसर्च करके पूरा एक्सकवेशन करा था, और लास्ट एक्सकवेशन 2014 में हुआ था यहाँ पे. और ये यहाँ से लेके ऑलमोस्ट पूरा द होल एरिया, जो कि कहते हैं नीचे जो मोट एरिया था उसके बराबर लास्ट लेयर तक गए थे, जिसमें उन्होंने सब लेयर्स मिले. शुंगा, कुषाण, राजपूत, लास्ट में उनको पेंटेड ग्रेवर मिला था. पेंटेड ग्रेवर के पीसेस जगह जगह मिले हैं, जो पहले आप बता रहे थे. हाँ, जो हम बता रहे थे वो सारा कुछ यहाँ पे उनको मिला है. ये देखिए, ये तो सबसे पहले जो हुआ था, देखिए ये हमारा वो है. दिस इज द इटालियन वन. नहीं, इटालियन तो वहाँ हुआ था. अच्छा, उधर वो कंपिल में हुआ था. ये यहाँ पे जो हुआ था ये लाल साहब के टाइम पे हुआ था. बीबी लाल. हाँ, बीबी लाल वाले के टाइम पे हुआ था. और जो अभी वाली साइट है उसका इन्होंने यहाँ पिक्चर्स नहीं डाले हैं, लेकिन बीबी लाल के टाइम पे ये सब हुआ है. और ये पूरा, मैंने कहा ना, ये पूरा एरिया था, ये बहुत वास्ट है. For viewers who do not know, he is what, 100 years old now? He is 100 years. He is plus 100. चीज़ मैं आपको इतिहास के बारे में I wanted to say, but I'd like to say here, हमारा एक ट्रेडिशन रहा है हम कैसे अपने इतिहास को काल और भूगोल से जोड़ते हैं. हमारा एक संकल्प मंत्र है जो शुरू होता है वारा कल्पे कल युगे जम्बू द्वीपे. तो हमारा जो ज्योग्राफी है वो जम्बू द्वीप की है. और जब हम कलयुगे कहते हैं तो हम कलयुग है. फिर हम उसमें अपना नाम बताते हैं, अपना गोत्र बताते हैं, हम कहाँ बताते हैं. तो जब भी हमारा दिल्ली में यहाँ इंद्रप्रस्थ पे प्रोग्राम होता है, जितने भी गुरु आते हैं वो जो संकल्प लेते हैं शुरू करने से पहले, वो यही कहते हैं वारा कल्पे कल युगे जम्बू द्वीपे इंद्रप्रस्थ क्षेत्र. तो हमारा इतिहास, हमारी जो सांस्कृतिक रिचुअल्स हैं वो हमें कनेक्ट ऑलरेडी कर चुकी हैं. प्रॉब्लम क्या है कि हमने लोगों को उसके साथ कनेक्ट
नहीं कर पाए हैं, वो हमें अभी करना है। अगर वो हम अपनी ट्रेडिशंस को कनेक्ट कर दें, क्योंकि हम उसको एक पूजा का रिचुअल मान के चले हैं, बट कि ये एक्चुअली प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है। और यही वो जगह है जहाँ पे हुमायूं ने आके अपना किला बनाया। उसके बाद शेर शाह ने यहाँ पे अपना हुमायूं को हटा के बनाया। उसके बाद कहते हैं कि लास्ट जो किंग था हमारा हेमूचंद था, लेकिन उसके पहले राजा भोज का यहाँ पे बहुत बड़ा था। इधर एक मंदिर है जिसको कुंती मंदिर हम लोग कहते हैं, अभी भी वो मंदिर है। लोग वहाँ पे भरद्वाज फैमिली है जो कि उसको मेंटेन करती है। और थोड़े बहुत क्या है ना कि हमको जब तक लोगों को जागरूक नहीं करेंगे अपने क्षेत्र के बारे में, तो कुरु पांचाल एक बहुत विस्तार क्षेत्र है। इसीलिए तो आप आए हो, इसीलिए तो हम ये कोशिश कर रहे हैं। सो आई थिंक इंद्रप्रस्थ इसलिए भी महत्व होता है क्योंकि ये हमारा राजधानी है, इसलिए महत्व है क्योंकि ये एक प्रॉपर फर्स्ट अर्बनाइज सिटी बनी हमारी राजधानी, और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गीता का ज्ञान इससे डायरेक्टली हमारा लिंक्ड है। हम पहुँचे हैं स्थानेश्वर। दिस इज स्थानेश्वर। यू कैन सी बिहाइंड मी द टेम्पल ऑफ स्थानेश्वर महादेव। This is the temple where Arjun and Krishna prayed to Shiva before the Kurukshetra battle. Sthaneshwar is adjacent to Kurukshetra. Sthaneshwar was the capital of the Vardhana dynasty. This was the mighty capital of Harshavardhana, and Sthaneshwar was his capital. This is near the place where Bhishma lay down on his bed of arrows after the battle of Kurukshetra. एक समय का विशाल नगर स्थानेश्वर, इसी स्थानेश्वर राजधानी हुआ करता था हर्षवर्धन का, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वानभट्ट का हर्षचरित में। मेरे पीछे यही अब बचा हुआ है उस स्थानेश्वर का। मुझे दुख है कि लोग और भी ज़्यादा हमारे इतिहास के बारे में, स्थानेश्वर के बारे में जानते नहीं है। ये है हर्ष टीला। स्थानेश्वर सिर्फ महादेव, स्थानु महादेव के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पे शक्ति भी है, क्योंकि स्थानेश्वर एक शक्तिपीठ भी है। और मेरे पीछे है भद्रकाली शक्तिपीठ का मंदिर। इस एपिसोड में हमने जाना इंद्रप्रस्थ के बारे में, हमने जाना हस्तिनापुर के बारे में, अहिछत्र, काम्पिल्य और कुरुक्षेत्र के बारे में, यानी about the geography of the Kuru-Panchal region, the core geography of the Mahabharata. इतिहास कार्यक्रम में अगले एपिसोड में हम जानेंगे भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। इतिहास specifically is used for the Mahabharata. There are many different versions of the Mahabharata, the Sanskrit Mahabharata in India. और जानेंगे critical edition of the Mahabharata क्या है, which is what everyone talks about when they talk about the Mahabharata today.